हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हुकूमत है, चोरों का टोला है, डाकुओं की सल्तनत है। मुझे बताएं, आगे पिंडी दाखिल होना है, मंजिल करीब है, बहुत दफा गए हैं, अभी भी जाएंगे जाएंगे। डरेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। खान साहब हमको बोले कि 1 साल बैठो, हम 1 साल के लिए बैठेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। लॉन्ग मार्च का काफिला जिला रावलपिंडी में दाखिल हो चुका है। क्या जज्बा है, क्या जुनून है? अल्लाह के फजल से जज्बा बहुत पुरजोश है सारे। आप देख ले, इससे पहले गुजरखान में खवातीन इतनी तादाद में कभी ऐसे मौके पे बाहर नहीं निकली है जितनी के आज निकली है। और खान साहब के जज्बे को हम लोग ताकत देने के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल हासिल कर गिरेंगे। मुझे बताएं, आगे पिंडी दाखिल होना है, क्या जज्बा है? मंजिल करीब है, खान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे? बिल्कुल, हम खान साहब के साथ हैं। अगर खान साहब ने धरने का काम, धरना भी देंगे और हम खान साहब के साथ हैं। वहाँ पे हमारा अलहदा से कैंप लग रहा है, हम उसमें जाएंगे खान साहब के साथ। इस हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हुकूमत है, चोरों का टोला है, डाकुओं की सल्तनत है। ये अपनी औलादों के लिए सारा कुछ करे, अवाम के लिए किसी ने क्या किया है? एक खान है जिसको ना अपना लालच है ना कुछ, वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को मुश्किल में डाल के खड़ा है और हम उसके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या जज्बा है, क्या जुनून है? इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा मुझे बताएं, आगे पिंडी दाखिल होना है, मंजिल करीब है, बहुत दफा गए हैं, अभी भी जाएंगे जाएंगे। डरेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम डरने वाले नहीं है, गुजरखान के हैं। इमरान खान पे फायरिंग की गई, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा अल्लाह है, बचाने वाला और देने वाला, मौत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो राज़िक है, बहुत बड़ा है। जी नाज़रीन, लॉन्ग मार्च के काफिला रावलपिंडी दाखिल हो चुका है। आप देख सकते हैं खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है और इस साइड पे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे खड़े हैं। अब फैसला होगा पिंडी शहर जाके कि लोग क्या चाहते हैं और क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब ज्वाइन करेंगे पिंडी से। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। खान साहब के लिए, ये जितने भी मेरे नौजवान हैं उनके लिए कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। खान साहब को गोलियां लगी, कोई शक नहीं, लेकिन वो शख्स, वो मर्द मोमिन, वो मर्द मुजाहिद हटा नहीं, डरा नहीं, झुका नहीं, ना बिका। वो खड़ा रहा हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, इस यूथ के लिए, इस यूथ के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। हम बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे और ना हम लोग बर्दाश्त करेंगे कि हमारे इमरान खान, हमारे लीडर, हमारे कप्तान, इस उम्मत मुसलमान के लीडर को दोबारा आप लोग इस तरह का बुज़दिलाना हमला करने की कोशिश करें। आप सबको अगर इस तरह की दोबारा कोशिश की गई, हम सब यूथ के नौजवानों के सीनों में से गुजर के जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये आज़ादी लॉन्ग मार्च, खान साहब को गोलियां लगी, यहाँ पे तो बीमार होते हैं, लंदन भाग जाते हैं। उस शख्स को गोलियां लगी लेकिन वो डटा रहा, उसने कहा मैं फिर भी इस काफिले को लीड करूंगा। अब ये पहला हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का ये गेट वे है। आज यहाँ से ये काफिला जाएगा इंशाल्लाह, रावलपिंडी में दाखिल होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे लोग पीछे नहीं हटे, खान साहब नहीं भी हैं। जोश और जज्बा जोश और जज्बा ज्यादा उरूज पर है। खान साहब जब यहाँ पे थे, वजीराबाद से आगे हमारा लॉन्ग मार्च निकला तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कोई कमी नहीं आई। लोगों का क्राउड, लोग पुरजोश थे। इससे क्योंकि जब खान साहब को गोली लगी, लोगों की रेड लाइन है इमरान खान, तो जब खान साहब नहीं भी थे तो लोग ज्यादा पुरजोश तरीके से निकले। अच्छा मुझे ये बता दें, आगे पिंडी है, पिंडी शहर में दाखिल होना है, जिला रावलपिंडी में दाखिल हो चुके हैं, क्या समझते हैं क्या होगा आगे जाकर? सर अभी तो आज रात को इस लॉन्ग मार्च का पड़ा हुआ है रवात में। इंशाल्लाह रवात से आगे ज़िला रावलपिंडी के अंदर 4 हमारे मुख्तलिफ जगह पे जो कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे इस्तकबालिया कैंप्स लगाए हुए हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह इस्तकबाल होगा खान साहब का। और एक जितने भी गिरदोनवा से काफिले आ रहे हैं, कश्मीर से या KPK से, सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे। उसके बाद शमशाबाद, ये
लियाकत बाग, उसके बाद चांदनी चौक, वहाँ पे एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा अपने लीडर का। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी अगली मंजिल डी चौक है। 1 पॉइंट एजेंडा है जी, देखें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप लोग ये उच्छेद कंडे करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते खान का, ना उसके वर्करों का, ना उसके कारकुनों का, ना इस अवाम का। 1 पॉइंट एजेंडा है, मैदान में आओ, इलेक्शन लड़ो, अवाम का सामना करो, इलेक्शन करवाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, बात खत्म करो यार। अवाम देखो किसको चूज करती है और किसको नेगलेक्ट करती है। यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्या जज्बा, क्या जुनून, पिंडी करीब है, मंजिल करीब है, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आप देख रहे हैं, आप अभी कवर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला गुजर खान में मैं समझता हूँ इससे पहले कभी किसी कारवां का इतना बड़ा इस्तेमाल, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी वाले भी और नून वाले भी यहाँ पे, लेकिन आपने देखा होगा और ये तारीखी इस्तकबाल होगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ इमरान खान की जदोजहद और कुर्बानी जो है वो रंग लाने वाली है। और इंशाअल्लाह ताला अब इस्लामाबाद में जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी है उसके दिन गिने जा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला उनका खात्मा होने वाला है। जब काफिला पिंडी पहुंचेगा, जो साथ वाले शहर है उनका बहुत रोल होगा, तो क्या समझते हैं गुजरां का, रवात का क्या रोल होगा पिंडी? हमारा रोल जो होगा मैं समझता हूँ कलीदी रोल होगा, हम नहीं तो जाना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पिंडी का तो बुनियादी रोल है। और इंशाअल्लाह ताला जब खान साहब हमें कहेंगे, आज तो ये है ना कि 1-2 दिन शायद इतवार को या मंडे को, तो इस देखेंगे कि जितना आज मजमा देखें इससे ज़्यादा मजमा इंशाअल्लाह ताला खान साहब पे के इस्तकबाल के लिए पिंडी में मौजूद होगा। जी आप देख रहे हैं, ये यहाँ से एमपीए मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में काफिला दाखिल हो चुका है लॉन्ग मार्च का, जल्द ही पिंडी शहर में दाखिल होगा। सर इलेक्शन की तरीक लेकर वापस आना है इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। ये तो अब वैसे ही बैसाखियों पे खड़े और इनकी बैसाखियाँ भी अब गिरने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। ये बैसाखियों पे हुकूमत नहीं चलती है ना, अब उनको कीड़ा लग चुका है, ख़त्म हो चुके हैं। इमरान खान पे फायरिंग की है जी, वजीराबाद में, इमरान खान पे फायरिंग की गई, इमरान खान के कुछ साथियों को गोलियां लगी, तो क्या समझते हैं लोगों का जो जज्बा था या जुनून था वो कम तो नहीं हुआ इस वजह से? मैं आपने देखा है कि आपने कवर करते रहे होंगे आज जज्बा, मैं समझ जज्बा और जो है बड़ा है। और लोगों ने ये साबित किया कि इमरान खान की जो कुर्बानी दी है, अपना खून बहा है, इंशाअल्लाह ताला हम उससे बढ़ कर दे। और हम भी, मैं इस इलाके से एमपीए हूँ PP 8 साहब में, मैं समझता हूँ कि हम ये अपनी जान जहाद में शामिल है और हम शहादत की मौत भी कबूल करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काफिला पिंडी पहुंचने वाला, क्या जज्बा है? इंशाल्लाह हमारा बहुत जज्बा है। खान साहब हमको बोले कि 1 साल बैठो, हम 1 साल के लिए बैठेंगे ना। इंशाल्लाह हमारा राना सौला को हमारा ये पैगाम है ना, हम तैयार करके आए, आप भी तैयारी करो, हम तैयार करके आएंगे ना। बच्चे भी तैयार है, बूढ़े भी तैयार हैं, इंशाल्लाह तैयार करके हम जा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि बच्चे भी तैयार हैं, बूढ़े भी तैयार हैं और आप तैयारी करके पिंडी में दाखिल हो रहे हैं, राना सनावला को पैगाम दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ। या राना सनावला का हमारा ये पैगाम है, आप भी तैयारी करो, हमने पूरी तैयारी करके आएंगे इंशाल्लाह। क्या समझते हैं इलेक्शन की तरीक लेके आना? इंशाल्लाह जो हमारा खान साहब का मुतालिबा इंशाल्लाह पूरा करके हम आएंगे वापस। बहुत शुक्रिया।